हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जे टेट 2025 को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला था कि 31 जनवरी तक जो है सो परीक्षा है आपको हर हाल में ले लेना है कि नहीं। अब देखिए अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि नियमावली ही नहीं बना है, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया होगा अलग अलग न्यूज़पेपर में। लेकिन इसके अलावा भी हम क्या क्या बात करेंगे वो चीज़ समझिए। कितना समय लगता है ना, कितना समय लगेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है फिर एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, है ना। और उस सबसे पहले का प्रोसेस क्या है कि नियमावली, कि जब तक नियमावली तैयार नहीं होगा कि जेटेट का किस तरह से होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, तब तक जो है वो चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो आज का जो प्रमुख समाचार पत्र हैं झारखंड के, उसके लगभग सभी ने ये न्यूज़ को कवर किया है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है कि 31 मार्च तक जो है जेटेट की परीक्षा को है जो है आयोजित कर लेना है जैक को। और ये जैक जो है और सरकार जो है दोनों मिल करके हाईकोर्ट में ये चीज़ कहा था कि हम लोग इतना तक कर लेंगे। और अभी तक जो है चिंता का विषय ये है कि नियमावली ही तैयार नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि कितना दिन में एग्ज़ाम हो सकता है और कितना समय लगता है। तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि जैसा ही नियमावली तैयार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इसको कैबिनेट से पास करना पड़ेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद 2-3 विभाग, शिक्षा विभाग से होते हुए जैक के पास पहुँचेगा और फिर अधियाचना यानी कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद तो ये सब चीज़ करने में देखिए अभी यहाँ से कैबिनेट से पास होने के बाद जो है इसमें लगभग 15 दिन का समय लग जाएगा, है ना। और 15 दिन के बाद हम मतलब जल्दी होता है तब का हम बता रहे हैं। और उस 1 महीना का समय जो है वो रहता है फॉर्म भरने का। 1 महीना का समय मिलेगा फॉर्म भरने का। तो 1.5 महीना चला गया। और उसके बाद फिर बाद में 1 वीक करेक्शन का डेट आता है, 1 वीक में करेक्शन डेट आएगा। उसके बाद जो है सो कम से कम 1 से 1.5 महीना बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मिला जुला करके 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना ही बचा हुआ है सरकार के पास। अगर नवंबर लास्ट लास्ट तक में नियमावली नहीं बनता है तो सरकार जो है अपने ही बात पर जो है फंसते हुए नज़र आ रही है कि अगर इस नवंबर महीना में अगर नियमावली बन करके नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तो फिर संभावना जो है धीरे धीरे कम होते चला जाएगा कि एग्ज़ाम जो है सो कहाँ पे कि 31 मार्च से पहले हो पाएगा। अब 31 मार्च वाला क्या मैटर है आप सबको बताते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक केस था हरिकेश महतो करके, उसमें 401 पिटिशनर थे और उसमें एक मैं भी था, जो कि सरकार के ऊपर ये था कहना ये बात कि हम लोग को झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि हम लोग जे टेट ना पास होकर के सी टेट पास हैं। और सी टेट जो हुआ ही है झारखंड में अभी तक वो मात्र 2 बार हुआ है, 2013 में और 2016 में। यानी कि लगभग 9-10 वर्ष से जब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो कोई कैसे पास या फेल करेगा। यानी कि एक बार 2016 में हुआ, एक बार 2013 में हुआ और अभी जो समय है वो है 2025 और 2026 में एग्ज़ाम होने की बात कर रही है। तो कोर्ट का निर्देश था और कहीं न कहीं हाई कोर्ट को ये चीज़ पता है, क्योंकि हाई कोर्ट से होते हुए यह प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, जहाँ पे सीटेट कैंडिडेट को ये 26,000 सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया था। तो इसीलिए कोर्ट जो है इस पे ज़्यादा डेट वगैरह ना लेकर के डायरेक्ट फैसला दी थी कि 6 महीना के अंदर जो है सो आपको करना है। और हालांकि 3 महीना का ही समय कोर्ट दे रही थी, लेकिन जो यहाँ पे झारखंड के शिक्षा सचिव और सब सरकार के लोग मिल करके बोले कि 6 महीने का समय चाहिए। तो सरकार ने, कोर्ट ने उसको हाँ कर दिया था। लेकिन अभी तक नियमावली नहीं बना है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नहीं होता है तो फिर से ये बात जो है कोर्ट जाना पड़ेगा और एक अवमानना याचिका दायर करना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। जिस तरह से अगर लगता है कि नहीं होने लायक है एग्ज़ाम तो वो चीज़ भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे। आप सभी को पता ही है कि ज़्यादा वीडियो तो हम लाते नहीं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह होता है वो चीज़ आप लोगों को यूट्यूब चैनल के पोस्ट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या जो
व्हाट्सअप का चैनल जो बना हुआ है उसके माध्यम से आप लोगों तक साझा करते हैं, है ना। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हालांकि ये जो न्यूज़ है इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो अभी जो है ये जेटेट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है कि आप सभी को पता है कि जब जगन्नाथ महतो जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि 50,000 शिक्षक बहाली लेंगे 2 फेज में। एक था 26,000 और दूसरा था 24,000। तो 26,000 मामला तो अभी चल ही रहा है, तो इसमें मात्र 10,000 सीट भरा है, इसका लगभग 16,000 15,000 सीट खाली है, और ये 24,000। तो कुल मिलाकर के 40,000 शिक्षक का पोस्ट जो है, सहायक आचार्य का पोस्ट जो है झारखंड में खाली है, और वो आने वाला समय में आफ्टर जेटेट जो है उसका कंडक्ट करना तय है, ठीक है। क्योंकि झारखंड के स्कूलों में जो है बहुत ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। एक केस था डॉक्टर जिन ब्रिज, है ना, वो हाई कोर्ट में केस किए थे, और ये कहने के लिए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, यहाँ पे स्कूल में शिक्षक जितना चाहिए उतना नहीं है, उसको लेकर के वो केस भी अभी है, ठीक है। ये केस भी उसी टाइम हुआ था जब ये 26,000 सहायक आचार्य भर्ती वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो आप समझिए कि हर बात जो है झारखंड में कोर्ट से होकर के गुजरता है। तो अगर आप जो है सीटेट पास अगर आप कर गए हैं तो आपको किसी का नोट्स वगैरह कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लोकल लैंग्वेज जो आपका है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा और थोड़ा बहुत आपको वही चीज़ पॉलिश करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं और सीटेट नहीं पास किए अभी तक, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है जेटेट को लेकर के, क्योंकि ये आपको एक अंतिम मौका के रूप में लेना है, चाहे आपका एज ज़्यादा हो या कम हो। ये आपको एक सरकारी नौकरी या सरकारी शिक्षक बनने का जो मौका है, अवसर है, वो अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाला 1 से 1.5 साल में 26 लास्ट या 27 में आपको एक बार देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। कैसा लगा विश्लेषण, कमेंट करके आप बतला सकते हैं। और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।